उदयपुर जिले की गिरवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पिपलवास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों, कक्षाओं और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी को लेकर गुरुवार को छात्र छात्राओं और ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया। छात्रों और ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो विद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक करीब 350 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन पूरे विद्यालय में केवल 7 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य कार्यरत है। हाल ही में एक शिक्षक का तबादला होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। कई शिक्षकों की अन्य सरकारी कार्यों में ड्यूटी लगने के कारण कई बार विद्यालय में सिर्फ 3 शिक्षक ही पढ़ाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीण भैरूलाल ने बताया कि विद्यालय में बैठने के लिए केवल 2 कमरे हैं, जिनमें सभी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। पर्याप्त कक्षाओं के अभाव में विद्यार्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, विद्यालय में शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। छात्राओं ने बताया कि शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें खुले में जाना पड़ता है, जबकि पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। कक्षा 12वीं की छात्रा रसीला ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण नियमित पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कई विषयों की कक्षाएं नहीं लगती, इसलिए उन्हें ऑनलाइन और स्व अध्ययन के सहारे परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले भी विद्यार्थियों ने इन समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था। उस समय नए कमरे बनाने और व्यवस्थाएं सुधारने का आश्वासन मिला था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि जिला कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालय की स्थिति की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि 15 दिनों के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति, अतिरिक्त कमरों का निर्माण, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो छात्र छात्राएं और ग्रामीण विद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका क्या नाम है, किस तरह की परेशानी आती है? मेरा नाम रसीला है। मैं ग्राम पंचायत पिपलवास से हूँ। मेरे स्कूल में टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। हमको जब हम बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ बाथरूम भी नहीं है। हम खुले मैदान में ऐसे जाके वॉशरूम वगैरह करते हैं और हमारी बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है। मैं यही करना चाहती हूँ कि मैं हमारी ग्राम पंचायत में एक बार वो आके हमारे स्थितियों को देखे और हमारे यहाँ आके देखे कि हमारी क्या क्या स्थिति है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे होने से हमारा भविष्य खराब नहीं हो, हम आगे भी बढ़ सके, ऐसे मैं बोलना चाहती हूँ। पढ़ाई तो बहुत बर्बाद हो रही है। हम टाइम पास के लिए स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पर एक टीचर कोई आता है बेचारा, वो भी काम पे लगा हुआ है। वो 8वीं तक के क्लास का टीचर है, हमारी क्लास का टीचर नहीं है। तो हमारा पढ़ाई में क्या है, वो आते हैं, थोड़े पढ़ाते हैं, उनको टाइम मिलता है तो पढ़ाते हैं। वो इतने बच्चे 350, उनको संभालने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमने सोचा कि एक बार हम बोले गांव वालों को कि हमारी परेशानी को, फिर गांव वालों ने बोला हाँ हम देखते हैं। 1 साल पहले जब मैं 11th में थी तब मैंने देखा था, मैंने गांव वालों को बोला, फिर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पर हमने स्कूल में रोक और ताला भी लगवाया। फिर सरपंच साहब आए और ये आए तो बोले हम नहीं कर लेंगे, हम ये तो कोई बात नहीं है, ये बन जाएगा कमरे वगैरह। अभी तक कमरे नहीं बने। मैं 12th में आ गई हूँ, अब मेरी पढ़ाई भी हो रही है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ रही हूँ, तो सेल्फ पढ़ रही हूँ मैं। तो मेरा नाम भैरूलाल हिरावत है, ग्राम पंचायत पिपलवास के निवासी है और ये गुरुवार पंचायत समिति में आती है ग्राम पंचायत पिपलवास। अभी वर्तमान में जो ये सारे बच्चे जो हैं स्कूल के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, हमारे वहाँ स्कूल में एक समस्या है कि वहाँ पर टीचर के नाम से सिर्फ 7 टीचर हैं और 1 प्रिंसिपल है। 8 जने हैं। 12वीं तक का स्कूल है। 350 से प्लस वहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर कमरे बैठने के लिए भी कमरे हैं, 2 कमरे। सिर्फ 2 कमरे के अंदर इतने बच्चे बैठते हैं। उनको पढ़ने का हर चीज में आप समझते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। हमारे गांव में कई बार आज से 1 साल पहले भी ये सारे बच्चे रोड पे आए गए थे, लेकिन इनको जैसे भी समझा के वापस बिठाया। सरपंच हमारे पंचायत के जो सरपंच है प्रतिनिधि वो आए थे,
उन्होंने कहा कि मैं कुछ न कुछ तो करवा दूंगा, लेकिन आज दिन तक 1 साल भर हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 9 टीचर थे, उसमें से भी एक टीचर का अभी जो ट्रांसफर हुआ उसमें से एक टीचर का ट्रांसफर हो गया है। अभी वर्तमान में 8 टीचर है। 8 टीचर में से आज मैं देख के आया हूँ वहाँ पर स्कूल में सिर्फ मात्र 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे, खेल रहे, क्या संभालेंगे वो 3 टीचर? इतने 350 लोगों बच्चों को संभालना बहुत भारी पड़ता है। तो आज हमने जब पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि किसी को कहीं और ड्यूटी पे लगाया, किसी को और कहीं अलग अलग काम से उनको ड्यूटी पे लगा रखा है। तो फिर इस प्रकार से होगा तो ये बच्चे आज 9वीं 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य किस प्रकार से होगा? इसीलिए हम ये बच्चे जो सारे मिल के आज सुबह से ही हमारे को बोला कि आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आते हैं। गांव के लोग भी इकट्ठे हुए थे, बाहर भी लोग बैठे हैं, उन लोगों से उन सारे लोग मिलके हम आए थे। कलेक्टर साहब ने हमें बहुत बढ़िया आश्वासन दिया। अभी उन्होंने शिक्षा विभाग में फोन भी किया है, उनको बोला है शिक्षा विभाग की कल आप जाकर जानकारी लेना और कैसे क्या है, तो उसके लिए कलेक्टर साहब ने सही जवाब दिया है। तो हम चाहते हैं 15 दिन के अंदर अंदर अगर ये सारी व्यवस्था होती है, बाथरूम नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है और स्कूल के कमरों की व्यवस्था नहीं है और टीचर की व्यवस्था नहीं है, तो इसको 15 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। तो बच्चे सारे कह रहे हैं कि बस 15 दिन में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे वहीं पर। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत